नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। एक पुराना फिल्मी गाना याद आता है, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। तो चेहरे क्या नेताओं के झूठे होते हैं क्या? कुछ लोग जो चेहरे चमकाने का काम करते हैं और हजामत का काम करते हैं, उनके जरिए राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए साहब, नेताओं के चेहरे चमकते हैं, जनता के चेहरे क्यों नहीं चमक पाते? ये जनता के भी चमकेंगे, नेता के चमकेंगे, जब भी तो जनता के चमकेंगे। आप बताओ। आप श्याम जी, यस सर। इन दिनों अशोक गहलोत का चेहरा पिछले कई महीने से बड़ा चमका है। चमकेगा ही, वो तो राजनीति में तो जो भी राजनेता है सबका चेहरा चमका हुआ ही रहता है। तो ये 3 दिसंबर के बाद भी चमकता रहेगा क्या? 3 दिसंबर के बाद में देखो किसका चेहरा चमकता है। वैसे चेहरा तो चमकेगा, पर जो- किसका चमकेगा? हाँ, चेहरा तो चमकेगा, लेकिन किसका चमकता है? या तो मोदी जी का चमकेगा या गहलोत जी का चमकेगा। मोदी जी का तो 9 साल से चमक रहा है। मोदी जी का तो चमकता ही आ रहा है। आप सबके चेहरे चमकाते हो, आपकी जिंदगियां कितनी चमकी हैं, कितनी रोशन हुई हैं? ये तो कुछ हमारी जिंदगी तो जैसे थी वैसे ही चमकी हुई है। अभी तो गर्दिश में चल रही है जिंदगी। हजामत बना रहे हैं आप। बनाइए ना, बनाइए बनाइए तो सही। नेता भी बड़ी हजामत बनाते हैं। अभी चुनाव के समय नहीं बनाते, लेकिन चुनाव के बाद तो नेताओं की हजामत, नेता बना देते हैं हजामत। नेताओं के काम ही यही है साहब, किसी को गरीबों के तो ध्यान रखते ही नहीं है ना। खुद के जेब भरते हैं नेता तो। वो एक बार चुनाव के टाइम में आएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, उसके बाद तो फिर गायब हो गए। आपको भाई साहब क्या लगता है? अब इस पे तो जो ये कह रहे हैं वो तो है ही सर। अब इस बार ये देखना चेहरा चमकेगा किसका। हम तो कह रहे हैं कि गहलोत जी आएंगे वापस फिर चमकते हुए चेहरे के साथ। गहलोत जी ने क्या 5 साल में लोगों की जिंदगियां चमकाई हैं क्या? कोशिश तो करिए सर थोड़ी बहुत। अब चमकी ज़्यादा किसकी ये तो वक्त बताएगा। आ रहे हैं 25 तारीख, वो तो सर लगे हुए हैं। अगर राजस्थान को छोड़ दो बाकी तो चमक ही रहा है। राजस्थान नहीं चमक रहा। गहलोत जी लग रहे हैं, मोदी जी नहीं लग रहे सर उसमें। अच्छा, कांग्रेस तो चेहरे पर लड़ रही है चुनाव एक तरह से। बीजेपी क्यों पीछे हट गई चुनाव? अब मोदी जी का चेहरा भी सामने नहीं आ रहा। मोदी जी का नहीं आ रहा सर। बीजेपी से इस बार कौन है ये चेहरा तो लोगों को भी नहीं पता। अब ये तो देखिए गर्दिश में चल रहे तारे अभी बीजेपी के राजस्थान में मेरे हिसाब से। आप चेहरा देखकर वोट देते हैं या क्या देखकर? सर ना तो हम गहलोत जी को देखते हैं ना हम मोदी जी को देखते हैं। अब हमारे एरिया से जो एमएलए हमारे, हम उन्हीं को देखेंगे, उद्धार तो वही करेंगे। आप चेहरा देख के वोट देते हैं, कैसे देते हैं वोट? नहीं सर, हम तो पार्टी को देख के वोट देते हैं। चेहरा देखकर वोट देते हैं, कैसे देते हैं? जो अच्छा पालन करते हैं उसको देते हैं ना। जो अच्छा काम करता है। हाँ, पालन करते हैं। तो किसने अच्छा काम किया? गहलोत ने अच्छा काम किया है क्या? पॉलिटिक्स उतना पता नहीं है मेरे को एक्चुअली। भाई साहब, आपका तो चेहरा ही बिल्कुल छुप गया है, दिख ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं हो कर पा रहे। अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। तो नेता भी ऐसे ही होते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे चेहरा क्या और अंदर क्या। अभी चुनाव के समय आप जैसा चेहरा हो जाता है कि किसी को पता नहीं लग पाए, और बाद में जब जीत जाते हैं तो असली चेहरा दिखाई देता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कैसे क्या किया जाए ऐसे नेताओं का? कुछ भी नहीं कह सकते, जनता ही जवाब देगी इसका। हजामत बना दी जाए इनकी। बिल्कुल बना दी जाए। जो विकास करता है, जो ईमानदार है, जो जनता के लिए समर्पित है, उसी को वोट देना चाहिए। जनता को सोच समझ के काम वोट देना चाहिए। जैसे आपके पास कैंची है, आपके पास ब्लेड है, जिससे आप हजामत करते हैं। जनता के पास एक वोट नाम की चीज़ है। वो सबसे बड़ा हथियार है। वो सबसे बड़ा हथियार है। आने वाले टाइम के अंदर जनता ही जवाब देगी इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, यही सबसे बड़ा? बिल्कुल हथियार है सबसे बड़ा। ऊपर कोई है क्या? हाँ, चले जाएं? आइए ऊपर देखते हैं, कुछ फेशियल हो रहा है, कुछ सुनाए। तो लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि बहरूपिये होते हैं नेता। साहब, हम नीचे कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि नेता बड़े बहरूपिये होते हैं, पता ही नहीं लगता असली चेहरा है नकली चेहरा है। जैसे इन भाई साहब का भी पता नहीं लग रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में? कि नेता ऐसे ही होते हैं, बहरूपिये होते हैं, कई चेहरे लेकर घूमते हैं? अब होते तो ही चेहरे तो बहुत सारे लेके घूमते हैं नेता लोग।
जैसे आप इनका चेहरा चमका रहे हैं, ऐसे नेताओं ने आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोगों की जिंदगी रोशन की है क्या? नेता अपने अपने पेट भरते हैं, किसी का आज तक अभी किसी करा क्या? हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपका चेहरा है चमकने वाला है, ऐसे जनता बड़ी उम्मीद से वोट देती है, उसके अगले 5 साल बाद जनता का आपकी नज़र में चेहरा चमकता है या सिर्फ नेताओं का भी सत्ता में आके चेहरे गुलाबी हो जाते हैं? नेताओं का ही होता है गुलाबी, जनता का नहीं हो पाता है। ऐसे शीशे से भी ले सकते हैं। शीशा ही शीशा है भाई साहब। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नेताओं का ही चेहरा चमकते हैं, जनता तो जैसी है वैसे ही रहती है हमेशा। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है अशोक जी ने अपना चेहरा बड़ा चमकाया है, पहले इस तरह की पब्लिसिटी बहुत नहीं करते थे, तो क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी पब्लिसिटी करने की? सभी पार्टियां कर रही है ये तो। मोदी जी से सबक सीखा है। कुछ कुछ मोदी जी ने शुरू किया है ये सारी चीज़ें, और गलत क्या है, सब ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। मोदी जी का चेहरा तो 9 साल की सत्ता के सुख के बाद तो और चमक गया है। बिल्कुल सही है, यहाँ भी सबके चमक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी लोगों के चमक रहे हैं, कई लोगों के चमक रहे हैं। अच्छा, बीजेपी तो एक चेहरे, कांग्रेस तो एक चेहरा लेकर सामने है, आपको लगता है कि यही चेहरा वो प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा अगर कांग्रेस जीती, और सचिन नाम का चेहरा को भी सामने कर सकती है? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है और नो कमेंट्स की स्थिति है अभी, तो शायद 5, 7, 10 दिन में पिक्चर क्लियर होगी चुनाव से संबंधित जो भी है। वसुंधरा का चेहरा सामने रखती तो फायदा होता बीजेपी। ये शायद 5, 7 दिन में पता लग पाएगा इसका, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कुछ भी। कन्फ्यूज़न है सब तरफ। कंफ्यूजन ऐसा ही है कि जैसे अभी आपके परिवार के लोग देखें तो शायद आपको भी नहीं पहचान पाए। बिल्कुल, इसलिए 3 दिसंबर बाद पहचान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। चलिए, आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो सर्विस करता हूँ, इंजीनियर हूँ इंजीनियर हैं। जी। चलिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। हम निकलने ही वाले थे कि भाई साहब आपका नाम क्या है? सुनील जी ने हमें रोक लिया, तो आपका तो चेहरा और बदल गया है, आप तो कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं नेताओं की तरह। कोई नहीं, कुछ ही नहीं है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, बीजेपी का, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए बीजेपी सबसे बढ़िया है। आपकी दाढ़ी बिल्कुल अभी मोदी जी जैसी हो रही है। बिल्कुल, उसीलिए तो मोदी जी के सपोर्टर है। तो इतने, जब मोदी जी ने इतना देश का चेहरा चमका दिया, तो फिर 82 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देने की क्या जरूरत पड़ी? कोरोना की ऐसी मार पड़ी है, लोगों के काम धंधे का अभी बिल्कुल सबका काम एक तरह अस्थिर हो गया थोड़ा, तो लोगों को आर्थिक सहयोग के लिए मोदी जी ने ये काम चालू कर रखा है। अच्छा, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, तो राजस्थान में खुद का चेहरा सामने क्यों नहीं रख रहे? सीएम कह रहे हैं वो कमल। हाँ, कमल को जिताओ, क्या इसमें क्या है, सब सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे, और नहीं तो फिर क्या है, दल बदल होने का और अलग अलग गुट बनने का खतरा बना रहता है। तो वसुंधरा जी का चेहरा सामने रखते तो कैसा रहता? नहीं, वसुंधरा जी का चेहरा, ये तो मोदी जी बता सकते हैं क्या पार्टी की नीति है क्या नहीं है। आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? कह नहीं सकते साहब, हो सकता है चेहरा बदल जाए चुनाव में अगर बीजेपी आती है तो। चलिए, आखिरी में एक आखिरी सवाल, 3 दिसंबर को किसका चेहरा उतरेगा? सब 3 दिसंबर को मोदी जी कमल ही खिलेगा राजस्थान में। अच्छा, तो चेहरा किसका चमकेगा? चेहरा किसी के में 2, 4, 5 कैंडिडेट है, किसी का भी आ सकता है। मोदी जी जो पार्टी तय करेगी वो आएगा। और कांग्रेस हार गई तो अशोक गहलोत का चेहरा उतर जाएगा, या सचिन पायलट का भी उतर जाएगा, या सचिन पायलट का चमकेगा? सचिन पायलट सभी का चेहरा उतर जाएगा। नहीं, सचिन पायलट का चेहरा चमकेगा, क्योंकि सचिन पायलट को तो गहलोत जी ने वैसे ही बर्फ में लगा दिया पिछले साल।